नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए अपना कितना इंपॉर्टेंट लिया है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। संविधान का संरक्षण व व्याख्याकार कौन है? देखिए, संविधान का जो संरक्षण व व्याख्याकार जो होता है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, हम भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखिए ये वाला। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो संविधान के भाग 1 में देखे संघीय न्यायपालिका का उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, इस वाले क्वेश्चन के ऊपर देखिए, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना होती थी, जब भारत में रेगुलेट एक्ट जब लागू किया गया था ना 1773 में, तो उसके अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ कहाँ पर की गई थी? तो उस समय में हमारा आंसर होगा कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। देखिए, भारत में सर्वप्रथम जो है ना हाई कोर्ट की जो स्थापना की गई थी वो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में की गई थी। ठीक है, आगे चलिए, आगे को अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये वाला। देखिए, उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार देखिए किसको? देखिए, जो संख्या में वृद्धि का जो करने का जो अधिकार है ना वो संसद को है, लेकिन जो निर्धारित करता है ना, जो निर्धारण करता है कि संख्या कितनी होनी चाहिए, वो आपका राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लेकिन संख्या को बढ़ा और घटा सकने का जो अधिकार है वो संसद के पास है, लेकिन जो निर्धारण करता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो दोनों में क्वेश्चन को कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़े, देखिए वाला। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या है? देखिए, मुख्य न्यायाधीश तो देखिए 30 है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश सहित हो गए 31 हो जाती है। ठीक है, तो 31 होती है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या। देखिए, उसमें 30 जो है मुख्य न्यायाधीश होते हैं और एक जो होता है सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, तो टोटल संख्या हो जाती है 31। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये वाला। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय को जो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है ना वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो वो भी राष्ट्रपति को ही दे सकता है। ठीक है, देखिए वहीं पर अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट को जजों को जो शपथ दिलाता है ना वो राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, हाई कोर्ट के जजों को शपथ जो है राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, दोस्तों, इस वीडियो में देखिए हम हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को देखिए इस वीडियो में कवर करने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? देखिए, जो वो रिटायरमेंट की जो आयु होती है वो कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। ठीक है, 65 वर्ष होती है उनकी रिटायरमेंट की आयु। ठीक है, क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष तक होती है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? देखिए, अगर मैं रिटों की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट जो है कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये वाला। देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है वो किस देश के संविधान से लिखे गए थे? तो वहां पर आंसर होगा अमेरिका। देखिए, अमेरिका के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन होगा उसके बारे में, वो किस तरह से गठन होगा, उनको कौन कौन सी शक्ति दी जाएंगी और उनके न्यायाधीशों को किस तरह से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्या सेवानिवृत्ति होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह वकालत कर सकते हैं? देखिए, अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है ना वो अपनी 65 वर्ष की आयु उनकी पूरी हो जाती है, किसी भी कारण उन्हें महाअभियोग चलाकर उन्हें हटा दिया जाता था ना, तो वो किसी भी रूप में कहीं पर भी देखिए वकालत नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि वो रिटायर हो गए हैं तो वो किसी भी रूप में देखिए वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो वहां पर हमारा आंसर होगा, वहां पर हमारा आंसर होने
तो महाअभियोग चलाकर देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों को जो हटाया जा सकता है, तो उनके ऊपर महाअभियोग चलाकर उन्हें हटाया भी जा सकता है उनके पद के ऊपर, ठीक है। तो कोई एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट के किस एकमात्र जज के खिलाफ महाअभियोग चलाकर उसे हटाया गया था, तो वहां पर हमारा आंसर होगा जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ। देखिए जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ सबसे पहले महाअभियोग चलाया गया था, ठीक है, उन्हें उनके पद से हटाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? स्वतंत्रता। देखिए न्यायिक जो अधिकार होता है ना, वो किस लिए होता है? वो कि सभी जो है स्वतंत्र रूप से रह सके, ठीक है, इसलिए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए वाला सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आयरित होता है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय का जो वेतन मिलता है ना, जो संचिव विधि निधि के द्वारा देखिए उन्हें मिलता है, ठीक है, कि उनका जो वेतन होता है वो किस आधार पर मिलता है? तो संचिव निधि के आधार पर उन्हें वेतन दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के जजों को, ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है कि किस स्थिति के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन जो है काटा जा सकता है, ठीक है, जी उनके वेतन में कटौती भी हो सकती है, लेकिन किस किस कंडीशन में हो सकती है? तो वित्तीय संकट के दौरान, जब भारत में देखिए वित्तीय संकट आ पड़ता है ना, तो उसके दौरान जो है ना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की जो है जो वेतन है वो काट लिया जाता है, ठीक है। तो वित्तीय संकट के दौरान जो है उनका वेतन काटा भी जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए ये वाला, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? मैंने आपको बताया था ना, तो कैसे हटाया जा सकता है? तो महाअभियोग द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसे महाअभियोग द्वारा हटाया गया था, ठीक है, तो वहां पर हमारा आंसर होगा जस्टिस रामास्वामी, ठीक है, जस्टिस रामास्वामी को सर्वप्रथम महाअभियोग द्वारा हटाया गया था उनके पद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसे आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए जितने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और ये रिपीट भी होते हैं, ठीक है, जो भी रिपीट क्वेश्चन होते हैं ना बार बार, उन्हीं को क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो हीरालाल जे कान्या, देखिए हीरालाल जे कान्या जो है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है, हीरालाल जे कान्या, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्याय का स्थापना करता है? तो वहां पर हमारा स्थान हो जाएगा देखिए अनुच्छेद 129, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? देखिए अभिलेख न्यायालय का जो स्थान प्रदान करता है ना, वो अनुच्छेद 129 के दौरान करता है, ठीक है। अनुच्छेद 129 के दौरान उन्हें भी अधिकार दिए जाते हैं कि भारत में जो है शांति व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को आप पारित रखें, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 129 के अंतर्गत, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन देखिए इसमें यह भी पूछा जाता है कि संविधान की व्याख्या करने का आखिरी अधिकार किसको है? देखिए संविधान की जो है ना आखिरी व्याख्या जो करने का जो अधिकार है ना, वो सुप्रीम कोर्ट को है। देखिए संविधान की जो आखिरी व्याख्या करता है कि क्या संविधान में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्या नहीं लिखा हुआ है, तो उसका अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को होता है। देखिए एक क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा जाता है कि आपसे एग्जाम में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। देखिए कानून से संबंधित सलाह लेने का अधिकार किसके पास है? देखिए कानून से संबंधित सलाह लेने का जो अधिकार है ना, वो राष्ट्रपति को दिया जाता है, ठीक है। वो कानून से संबंधित सलाह जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से ले सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है। देखिए दोस्तों, देखिए इस वीडियो में जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी को देखिए इस वीडियो में हमने कवर कर लिया। देखिए तो इससे पहले देखिए हमने आपको देखिए इसके बारे में देखिए आपको पढ़ा दिया है। देखिए इससे पहले देखिए हमने देखिए राज्यपाल से आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ाया है, प्लस आपसे जो आपसे पूछे जाते हैं ना राज्यपाल से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हमने इस वीडियो में आपने देखिए आपको कवर कराए हैं, ठीक। और पंचायती राज्य व्यवस्था, देखिए पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में भी हमने देखिए अच्छे से आपको पढ़ाई जाती है। आप हमने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उनका लिंक जो है ना मैं वीडियो के एंड स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, जहां से आप इन वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम को आप सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ऑल पर जाकर प्रेस कर दीजिएगा। देखिए हम इस वीडियो में इसी तरह के यूनिक क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड करवाते हैं, देखिए। और देखिए जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं उनका जो है इन्फॉर्मेशन भी देखिए हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करते हैं, ठीक है। तो हमारे इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे जाकर प्रेस कर देगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं इसी तरह के यूनिक क्वेश्चनों के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।